मज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज के गौर कथा में तो चर्चा कर रहे हैं चैतन्य भागवत मध्य खंड और इसका 7वां अध्याय श्री पुंडरीक विद्यानिधि का आगमन मायापुर में। तो छठी ग्राम आछे नए थाय वो बड़ी आछे आसी बेन संप्रति देखिवा किछु पाछ। महाप्रभु इन्फॉर्म किए पुंडरीक विद्यानिधि छठ ग्राम में रहते हैं, वहाँ के निवासी हैं, लेकिन उनका घर यहाँ पे भी है। He will come soon, then you will all see him. वो जल्द यहाँ पे आने वाले हैं। तारे छाट के हाय चिनित न पारिबा देखी ले विषय मात्र ज्ञान से करीबा। On seeing him, none of you will immediately recognize him. Rather, you will simply consider him a materialist. उनको देखने के बाद आप में से कोई भी उसको तुरंत पहचान नहीं पाएगा, उनको आप विषयी समझेंगे, क्योंकि वो वेशभूषा और दिखने में विषयी व्यक्ति की तरह दिखेंगे। बहुत सुंदर सुंदर कपड़े और यह पगड़ी और 10-12 उनके साथ सर्वेंट चलेंगे और पान चबाते हुए निकलेंगे। पान को थूकने का जो क्या बोलते हैं उसको, पानदानी, वो सोने का पानदानी रहता है, एक सर्वेंट लेके हमेशा चलता रहता है, उसमें ऐसे थूकते हैं। तो ये सब देख करके आप में से कोई नहीं जान पाएगा कि वो उनकी क्या स्थिति है, उनको आप भौतिक मानेंगे। तारे न देखिया मी स्वस्ति नहीं पाई सबे तारे आकर्षिया आना है थाई। I cannot have peace of mind without seeing him. Therefore, all of you attract him to come here. उनको देखे बिना मेरे मन को शांति नहीं मिल सकती, इसलिए आप सभी लोग मिल करके उनको यहाँ पे आकर्षित करके लेकर आइए। तो इसको बोलते हैं भगवान के प्रति भाव या प्रेम उत्पन्न हो जाए। जैसे भक्त जो है उसको शांति नहीं मिलती जब तक भगवान को देख ना ले, वैसे भगवान को भी शांति नहीं मिलती जब तक भक्त को ना देख ले। ये स्थिति होती है, भौतिक जगत में भी ऐसे होता है उल्टे तरीके से, किसी को शांति नहीं मिलती है। लेकिन भगवान के प्रति जब ऐसा भाव उत्पन्न होगा तो उस स्थिति को प्राप्त कर सकते। इसलिए जो भाव भक्ति को प्राप्त करते हैं भक्त प्रेम के स्तर पे, उनको शांति नहीं मिलती है। रात को सो नहीं सकते हैं, इस ये सोच सोच करके कि कब 4 बजेगा, 4:30 बजेगा, इतना लेट क्यों हो रहा है, घड़ी इतना स्लो क्यों चल रही है। हाँ, 4:30 कब बजेगा, मंगला आरती करना है, मंगला आरती भवन का दर्शन करना है। और हमारी स्थिति होती है, हम सोते हैं इतना जल्दी 4 कैसे बज गया, अभी तो सोया था, इतना जल्दी 6 घंटे निकल गए। आके उठा रहे हैं, प्रभु जागो जागो मंगला आरती करना है। तो हम अभी, स्थिति वैसे ही है, बस अपोजिट है, इसको बस उल्टा करना है। हाँ, हो जाएगा धीरे धीरे साधना भक्ति करते करते। कही तार कथा प्रभु आविष्ट हईला पुंडरी का पाप बलि कांति थे लगिला। अब इतना ज्यादा कुछ बोल नहीं पाए, बहुत थोड़ा सा वर्णन किए। इतना बोलते बोलते भगवान जो है आविष्ट हो गए, प्रेम से पूरी तरह से उनका हृदय भर गया, भाव विभोर हो गए और वो जोर जोर से रोने लग गए और फिर से चिल्लाना चालू कर दिए, पुंडरीक बाप, ओ पुंडरीक, ओ फादर। महा उच्च उच्च ऐश्वर्य प्रभु रोदन करें ताहार भक्तेर तत्वति हो से जाने। और महा उच्च स्वर,
उच्च स्वर नहीं, महा उच्च स्वर, जोर जोर से उच्च स्वर में रो रहे हैं, पुंडरीक बाप चिल्लाते हुए, और रो रहे हैं। केवल वही अपने भक्त की ग्लोरीज को जानते हैं। भक्त तत्व चैतन्य गोसाई मात्र जाने, से भक्त जाने यारे कहीं न आपने। तो भक्तों की महिमा ऐसे, शुद्ध भक्तों की महिमा है ना। जब शास्त्रों में वैष्णव साधु संत या भक्त के का उल्लेख किया जाता है, तो क्या समझना चाहिए? शुद्ध भक्त, शुद्ध साधु, शुद्ध वैष्णव की बात चल रही है। हम लोग नहीं, मैं तो प्रयास कर रहा हूँ भक्त बनने का, साधु बनने का, वैष्णव बनने का। प्रभुपाद जी की कृपा से ड्रेस दे दिया गया है। तो दिखने में ऐसा लगता है क्या, वैष्णव आ गए, साधु आ गए, संत आ गए, जैसे आज संत यात्रा। संत, संत बहुत बड़ी चीज होती है। तो ऐसे भक्तों की जो महिमा है, संतों की महिमा है, वो भगवान ही पूर्ण रूप में जानते हैं। और वो व्यक्ति जान सकता है जो भगवान के द्वारा कृपा को प्राप्त करता है। जिसके पास भगवान की कृपा प्राप्त है, वो भी भक्तों की महिमा को जान सकता है, अन्यथा नहीं जान पाएगा। वो भी भक्तों को क्या समझेगा, ये भौतिक है, देखो ये विषयी है, देखो ये ऐसा करते हैं, केवल दोष दिखेगा। शुद्ध भक्तों में भी दोष दिखेगा, क्योंकि वास्तविक महिमा नहीं पता चलती। भगवान की कृपा से, भगवान जिनको कृपा करते हैं वो वही जान सकते हैं और अप्रिशिएट कर सकते हैं। ईश्वरेरा आकर्षण हैला तार प्रति, नवद्वीपे आसिते ताहार हैला मति। In this way, the Lord attracted Pundarik, who thus decided to visit Navadip. इस प्रकार से पुंडरीक विद्यानिधि को आकर्षित करते हैं भगवान। हाँ, यहाँ पे भगवान जोर जोर से रो रहे हैं, याद कर रहे हैं पुंडरीक को। वहां पुंडरीक विद्यानिधि के हृदय में इस बात का प्रेरणा मिल गया, और वो वहां से निकल पड़ते हैं। कहाँ से? बांग्लादेश में, छत्तीसगढ़ में, और वहां से नवद्वीप, वेस्ट बंगाल, मायापुर में। तो वहां से डिसाइड करके वो निकल जाते हैं नवद्वीप के लिए। इसी प्रकार से नित्यानंद प्रभु वृंदावन में थे। महाप्रभु जब याद करना चालू किया, नित्यानंद प्रभु को प्रेरणा मिल गई कि मेरे मालिक, मेरे स्वामी मुझे याद कर रहे हैं। तो बिना इंतजार किए, तत्काल टिकट का वेट नहीं किए, चालू ट्रेन में बैठ के आ गए। तो तुरंत दौड़ दौड़ के भाग के आए। अनेक सेवक संगे अनेक संभार, अनेक ब्राह्मण संगे शिष्य भक्ततार। He came with many servants, brahmanas, disciples, devotees and paraphernalia. तो अकेले नहीं आए, वो अपने साथ अनेकों अनेकों सेवकों के साथ, अनेकों ब्राह्मण, शिष्य, भक्त, और जो भी पैराफर्नेलिया, जो बाहरी रूप से प्रतीत होता है भोग विलास के संसाधन है, वो सारे चीज लेके आ रहा है। आशिया रहिल नव द्वीपे गूढ़ रूपे, परम भोगीर प्राय सर्व लोके देखे। अब नवद्वीप में आ गए और अपने आप को छुपा करके रखें। ये बड़ी अद्भुत लीला है। भगवान चैतन्य महाप्रभु के जितने भी पार्षद आए, तो डायरेक्ट महाप्रभु के पास नहीं आए, अपने आप को छुपा के रखे। नित्यानंद प्रभु आए तो आके प्रकट नहीं किए, नंदन आचार्य के घर में छुप गए, महाप्रभु जा करके पूछते हैं। अद्वैताचार्य भी आए, अपने आप को छुपा के रखे। और इस तरह से अभी पुंडरीक विद्यानिधि आए, अपने आप को छुपा के रखे। अब लेकिन पुंडरीक विद्यानिधि बड़े अद्भुत तरीके से छुपा के रखे, लोगों के सामने है लेकिन कोई पहचान नहीं पा रहा है ये पुंडरीक विद्यानिधि है, क्योंकि बाहरी रूप से जो है सब उनको एक भौतिकवादी व्यक्ति के रूप में देख रहे हैं, ग्रॉस मटेरियलिस्ट के रूप में देख रहे हैं। वैष्णव समाजे यह नहीं जाने, सबे मात्र मुकुंद जानिला से क्षण। नन ऑफ द वैष्णवस न्यू हिम एक्सेप्ट मुकुंदा, हु इमीडिएटली रिकॉग्नाइज्ड। यहाँ तक कि जितने भी वैष्णव हैं वो भी नहीं पहचान पाए, वो भी नहीं जान पाए उनकी वैष्णवता को, क्योंकि वैष्णवता को प्रकट ही नहीं कर रहे ये किसी के सामने। केवल मुकुंद को ही पता चला कि ये कौन है, क्योंकि मुकुंद पहले से जानते थे उनके बारे में, उनको देखे थे, सुने थे उनके बारे में, तो उनको पता था, इसलिए वो जान पाए। बाकी अन्य किसी वैष्णव को नहीं पता। श्री मुकुंद वेज ओझा तार तत्व जाने, एक संगे मुकुंदेरा जन्म छठी ग्रामे। द लर्नेड डॉक्टर श्री मुकुंद न्यू हिम, फॉर दे वर बोथ बॉर्न इन छठीग्राम। तो श्री मुकुंद दत्त, जो कि एक वैद्य हुए, डॉक्टर हुए, तो उनका जन्म भी छठीग्राम में हुआ था, तो इसलिए उनके बारे में वो जानते थे बचपन से। विद्यानिधि आगमन जानिया गोसाई, जे आनंद हैला तहारंत नाई।
भगवान जैसे ही लेकिन विद्यानिधि प्रवेश किए नवद्वीप में, भगवान को पता चल गया। और जैसे ही भगवान को पता चला तो असीमित आनंद को महसूस करते हैं। तार आहार अंत नहीं, इस अद्भुत आनंद को प्राप्त करते हैं। को न वैष्णवे रे प्रभु, न कहे भांगिया, पुंडरीक आछे न विषय प्राय हैया। बट द लॉर्ड डिड नॉट डिस्क्लोज दिस फैक्ट टू एनीवन, एनी ऑफ द वैष्णवास। पुंडरीक अपीयर टू बी जस्ट लाइक अ मटेरियलिस्ट। तो भगवान को पता चल गया कि पुंडरीक विद्यानिधि आ चुके हैं और अपने आप को छुपा करके भौतिकवादी व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। लेकिन भगवान को पता है। तो दो लोगों को बस पता है, एक भगवान गौर सुंदर, उनको पता है, और मुकुंद को पता है। लेकिन भगवान किसी को बता नहीं रहे इसके बारे में। यत किच्छुतार प्रेम भक्तिर महत्व, मुकुंद जाने नार वासुदेव दत्ता। ओनली मुकुंद एंड वासुदेव दत्ता न्यू द ग्लोरीज ऑफ हिज एक्सटैटिक लव। ये दोनों भाई को मालूम। मुकुंद और वासुदेव दत्त दोनों भाई हैं, दोनों का जन्म छाटिग्राम में हुआ। तो केवल इन दोनों को मालूम है उनके कृष्ण प्रेम की जो महिमा है, और श्री चैतन्य महाप्रभु को मालूम। मुकुंदेरा बड़ा प्रिय पंडित गदाधर, एकांत मुकुंद तार संगे अनुचर। गदाधर पंडित वॉज वेरी डियर टू मुकुंदा। ही वॉज अ कॉन्स्टेंट कंपेनियन ऑफ मुकुंदा। तो मुकुंद के एक बहुत ही अत्यंत घनिष्ठ मित्र हुए गदाधर पंडित, उनके घनिष्ठ मित्र हुए, और वो प्राय उनके साथ हमेशा रहते थे, कॉन्स्टेंट कंपेनियन। यथाकार ये जे वार्ता कहे ना आशीष, आज ये था इला एक अद्भुत वैष्णव। Whatever news Mukunda heard, he would tell to Gadadhar. One day he said, "Today a wonderful Vaishnava has arrived." तो मुकुंद इतने क्लोज थे, बड़े घनिष्ठ मित्र थे, तो जो भी समाचार रहता था नवद्वीप में तो सब उनको बताते थे। तो जब ऐसे पुंडरीक विद्यानिधि महान वैष्णव आए, तो गदाधर पंडित के पास जाकर के मुकुंद बोल रहे हैं कि आज एक बहुत ही अद्भुत वैष्णव नवद्वीप में आए। गदाधर पंडित सुनह सावधाने, वैष्णव देखिते जय पांचा तुम्ही माने। ओ गदाधर पंडित, लिसन केयरफुली। गदाधर पंडित को बोले कि गदाधर आप ध्यान से सुनो। वुड यू लाइक टू सी अ वैष्णव? क्या आप एक वैष्णव का, अद्भुत, ऐसे अद्भुत शुद्ध वैष्णव का दर्शन करना चाहते हैं? अद्भुत वैष्णव जी देखा ब तुम्हारे, सेवक करिया येन स्मरह हमारे। टुडे आई विल शो यू अ वंडरफुल वैष्णव सो दैट यू मे थिंक ऑफ मी एज योर सर्वेंट। कि आज हे गदाधर, आज मैं आपको एक बहुत ही अद्भुत वैष्णव का दर्शन कराऊंगा, ताकि आप समझ सके कि मैं आपका वास्तविक दास हूँ। सुनी गदाधर बड़ा हर्ष हैला, से क्षण कृष्ण बलि देखी चलीला। गदाधर पंडित ये सुनते ही बड़े प्रसन्न हो गए, आनंदित हो गए, और और कृष्ण का नाम लेते हुए तुरंत वहां से निकल पड़े ऐसे अद्भुत वैष्णव का दर्शन करने के लिए। लेकिन जब पहुंचेंगे तो देखेंगे कैसा अद्भुत वैष्णव। बसिया छेन विद्या निधि महाशय, सम्मुखे आइला गदा हरे रवि जाय। विद्यानिधि महाशय was sitting in his house when Gadadhar arrived before him. पुंडरीक मुकुंद गदाधर पंडित को जब लेके गए, तो जैसे ही गेट के अंदर प्रवेश किए, तो सामने विद्यानिधि, पुंडरीक विद्यानिधि महाशय, महाशय मतलब ग्रेट पर्सनैलिटी, बैठे हुए हैं अपने आसन में। अब उसका वर्णन सुनिए, किस अवस्था में गदाधर पंडित उनका दर्शन करते हैं। गदाधर पंडित करिल नमस्कार, वसाइला आसन करिया पुरस्कार। गदाधर पंडित ऑफर्ड ओबेसेंसेस टू पुंडरीक, who in turn offered him a seat. पुंडरीक विद्यानिधि को देखते ही गदाधर पंडित प्रणाम किए, क्योंकि मुकुंद बोले कि ये बहुत अद्भुत वैष्णव, महान वैष्णव, तुरंत प्रणाम किए। और पुंडरीक विद्यानिधि गदाधर पंडित को आसन में बैठाते हैं। जिज्ञासीला विद्यानिधि मुकुंदेर स्थाने, शिवा नाम इहार ठाके न को न ग्रामे। तो विद्यानिधि मुकुंद, मुकुंद से तो परिचय था ही, क्योंकि एक ही गांव के थे दोनों। तो मुकुंद को पूछते हैं कि मुकुंद, ये महाशय कौन है, इनका क्या नाम है, और ये कौन से गांव के हैं? परिचय पूछ रहे हैं। विष्णु भक्ति तेजोमय देखी कलेवर, आकृति प्रकृति दुई परम सुंदर। विद्यानिधि बोल रहे हैं कि इस इस इन, इन इनका शरीर को देख करके, इस शरीर के तेज से ये प्रतीत हो रहा है कि इनको भगवान विष्णु के प्रति बड़ा भक्ति है।
I can see that his body is fulgent due to his devotion to Vishnu. भगवान विष्णु के प्रति तीव्र भक्ति होने के कारण इनके शरीर से तेज निकल रहा है, इससे हमें पता चलता है। और आकृति और प्रकृति दोनों प्रकार से बड़े सुंदर दिख रहे हैं। यानी आकृति मतलब शारीरिक सुंदरता भी बहुत अच्छी है, बड़े सुंदर दिख रहे हैं, हैंडसम है। और प्रकृति स्वभाव से भी बहुत आकर्षक है, स्वभाव भी बड़ा विनम्र है। आते ही प्रणाम किए, है? और हाथ जोड़ करके अच्छा स्माइल देते हुए जो है स्वभाव को उसे पता चल जाता है। किसी के बोलने की आवश्यकता नहीं है, व्यक्ति को केवल देखने मात्र से पता चल जाता है इसका स्वभाव कैसा है। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये तीनों प्रकार के गुणों का अंदाजा लगाया जा सकता है व्यक्ति को देखने के मात्र से। थोड़ा बस 5 सेकंड 10 सेकंड वो इंटरेक्शन किया, और जब बोलेगा तब तो फिर बहुत सारी चीजें क्लियर हो ही जाती हैं। तो यहाँ पे जब गदाधर पंडित गए मुकुंद के साथ, तो उनको दर्शन किए, और उनके व्यवहार को देखकर सबसे बड़ा व्यवहार क्या, जाते ही प्रणाम किए। जैसे पता चलता है कि कोई भी वैष्णव हम देखते हैं तो हमको किस प्रकार से रिएक्ट करना चाहिए, व्यवहार करना चाहिए। तो ये दोनों चीज देख करके पुंडरीक विद्यानिधि बोल रहे हैं कि निश्चित रूप में इनको भगवान विष्णु के प्रति बड़ी भक्ति है, और आकृति आकृति और प्रकृति दोनों से बड़े सुंदर दिख रहे हैं। अब इनका परिचय दीजिए, कौन है, कहाँ से है, कौन से गांव से है। मुकुंद बले न श्री गदाधर नाम, शिशु है ते संसारे विरक्त भाग्यवान। माधव मिश्रेर पुत्र कही व्यवहारे, सकल वैष्णव प्रीति वासे नहीं हारे। तो मुकुंद इंट्रोड्यूस कर रहे हैं गदाधर पंडित को कि इनका नाम है श्री गदाधर, और ये बचपन से ही, बाल्यकाल से ही इनको संसार से विरक्ति है। संसार के कोई भौतिक आकर्षण नहीं, किसी भी प्रकार की इंद्र तृप्ति की भावना नहीं, पूरी तरह से विरक्त हैं बचपन से ही, और इसलिए बड़े भाग्यवान है। सिंस हिज चाइल्डहुड ही हैज बीन डिटैच्ड फ्रॉम फैमिली लाइफ। और ये माधव मिश्र के पुत्र हैं, माधव मिश्र के पुत्र हैं। ही इज नोन एज द सन ऑफ माधव मिश्र। ऑल द वैष्णव हैव ग्रेट अफेक्शन फॉर हिम। और तो और जितने भी वैष्णव हैं, सारे वैष्णव के प्रति के हृदय में इनके प्रति बड़ा प्रेम है, अफेक्शन है। इनका व्यवहार इतना मधुर है कि सब वैष्णव इनको प्रेम करते हैं। कोई भी वैष्णव आज तक ये नहीं बोला कि अरे इनमें ये कमी है, ये दोष है। इस प्रकार से इंट्रोड्यूस कर रहे हैं गदाधर पंडित। भक्ति पथे रत संग भक्ति रसहिते, सुनिया तुम्हार नाम आइला देखीते। So he is constantly engaged in devotional service and always associates with devotees. On hearing your name, he came to see you. तो ये क्या करते हैं, परिचय दिए कि भक्ति पथे रता, ये हमेशा केवल कृष्ण की भक्ति में ही लगे रहते हैं। एक भी समय ऐसा माया के लिए नहीं, भौतिक चीज के लिए नहीं। या तो कृष्ण का नाम जप करते रहेंगे, कृष्ण का श्रवण करते रहेंगे, कृष्ण के बारे में बताते रहेंगे, या तो कृष्ण कुछ न कुछ सेवा करते रहेंगे। और ये सब कृष्ण के भक्तों के साथ में रहकर हमेशा इस प्रकार से कार्यरत रहता है। आपका नाम जब मैंने बताया तो आपके दर्शन की अभिलाषा से यहाँ पे ये आए हैं मेरे साथ। सुनी विद्यानिधि बड़ा संतोष हैला परम, गौरव संभाषी बारे लागिला। विद्यानिधि जब ये सुने इतना महान वैष्णव के बारे में, तो बड़ा उनको हृदय में संतुष्टि मिली, और अब वो बड़े आदर पूर्वक उनसे बोलना, बातचीत करना प्रारंभ कर दिए, बड़े आदर के साथ। वसिया छेन पुंडरीक महाशय, राजपुत्र हेन करिया छिन विजय। अब वर्णन कर रहे हैं कि पुंडरीक महाशय कैसे बैठे हुए। The way Pundarik Mahashaya sat there, it appeared as if he were a prince. वैसे बैठे हुए राज सिंहासन में जैसे कि कोई राजकुमार है। दिव्य खट्टा हिंगुले पीतले शोभा करे, दिव्य चंद्रा तपति न ताहर ऊपरे। He sat on an opulent reddish couch decorated with brass armrests. There were 3 opulent canopies above his head. तो एक बहुत ही सुंदर, समृद्ध, ऐश्वर्यवान लाल कलर का जो आसन है, उसमें बैठे हुए हैं। और उस आसन का जो हाथ है वो जो है ब्रास से जड़ित है, पीतल से जड़ित आसन में बैठे हैं। और ऊपर सिर के ऊपर 3 जो है कैनोपी लटक रही। दिव्य खट्टा, ब्यूटीफुल रेस्ड काउच, तही तही दिव्य सैया शोभे अति सूक्ष्म वासे,
पट्टनेत बालिश शोभाए चारि पासे. Next to him there was an opulent bed covered with fine silk cloth and having pillows on all sides. उसी आसन के बाजू में ही उनका जो है बेड भी है, और जो कि सिल्क कपड़े से ढका हुआ है, और चारों तरफ से तकिया है, सुंदर सुंदर तकिया लगे हुए. बड़ा झारी छोटा झारी गुट्टी पांच सात, दिव्य पीतलेर बाटा पाका पानता. There were 5 or 7 big and small water pots. There was an opulent brass container filled with already prepared pan. तो 5-7 बड़े और छोटे वाटर पॉट रखे हुए थे, सुंदर दिख रहे हैं, और बहुत ही सुंदर ब्रास कंटेनर है जिसमें पान रखा हुआ है. दिव्य आला वाटी दुई शोभे दुई पासे, पान खाया अधर देखी देखी हासे. Two opulent spittoons were on his 2 sides. He smiled as he chewed pan and looked at his lips. तो दोनों साइड में आसन में बैठे हैं, दोनों साइड में पान थूकने के लिए पानदानी रखा हुआ है. कभी इधर इच्छा हुआ तो इधर थूकेंगे, कभी इधर इच्छा इधर थूकेंगे, और पान चबा रहे हैं बढ़िया लाल लाल होठ, और पान बीच बीच में थूकते हैं और बीच बीच में देखते हैं अपने लाल लाल होठों को. दिव्यम्मा युरेर पाखा लई दुई जने, वाता सकरिते आछे देहे सर्वक्षण. Two persons constantly fanned him with opulent fans made from peacock feathers. और उनके आजू बाजू में 2 व्यक्ति खड़े हैं, उनके सर्वेंट, जो कि मोर पंख लेकर के निरंतर बिना रुकावट के उनको पंखा दुला रहे हैं, पंखा दे रहे हैं. चंदनेर उद्व पुंड्र तिलक कपाले, गंधेर सहित तथि फागु बिंदु मिले. His forehead was decorated with sandalwood paste tilak and dots of sandalwood paste mixed with vermilion. उनके माथे में बहुत ही सुंदर चंदन का पेस्ट का तिलक लगा हुआ है, और तिलक के पास पास में जो सिंदूर से कुछ कुछ बूंद से बहुत अच्छे तरह से सजाया गया. कि कही बस सेवक केशव हारे रसंस्कार, दिव्य गंध आमल की बही नहीं यार. What can I say about the wonderful style of his hair, which was anointed with fragrant आमलकी oil? और उनके बालों के बारे में क्या कहना, जो बड़े ही अद्भुत तरीके से बाल सजे हुए हैं, और जो कि दिव्य बहुत ही फ्रेग्रेंट सुगंधित आमलकी के तेल से लगे हुए हैं उसमें, जिसमें से बहुत ही सुगंध आ रहा है. भक्तिरा प्रभावे देह मदन समान, ये न छीने तार है राजपुत्र ज्ञान. तो उनके दिव्य शुद्ध भक्ति के प्रभाव से उनका शरीर इतना आकर्षक और सुंदर है कि वो साक्षात कामदेव दिख रहे हैं, इतने सुंदर दिख रहे हैं. लेकिन जो उनके भक्त इस बात को नहीं जानता है तो ये सब न जानने के कारण व्यक्ति उनको एक राजकुमार की तरह ही समझता है. सम्मुखे विचित्र एक डोला साहवान, विषय प्राय न व्यवहार संस्थान. In front was a wonderful palanquin equipped with all accessories. By his paraphernalia he appeared to be a materialist. उनके सामने ही एक जो है पालकी रखी हुई है, बहुत ही अच्छे तरीके से सुसज्जित है, हर प्रकार की जो वस्तुएं जरूरत है. यानी जब वो जाते थे कहीं, आवागमन कैसे करते थे, पालकी में बैठ करके 4 सर्वेंट उनको लेकर जाते थे. देखिया विषयी रूप देव गदाधर, संदेह विशेष किच्छु जन्मिला अंतर. जिस प्रकार से इस स्थिति में कोई भी उनको देखता था तो पूरी तरह से एक भौतिकवादी विषयी व्यक्ति नजर आते थे. तो इस रूप में जब गदाधर पंडित देखे तो उनके भी मन में कुछ संशय उत्पन्न हो गया. अब क्या संशय उत्पन्न हुआ ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे. थैंक यू वेरी मच. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम. ठीक है, समय हो गया, 1 मिनट है वैसे, अगर किसी का प्रश्न है तो पूछ सकते. ऐसे ही संशय उत्पन्न हुआ, उसका निराकरण फिर किया जाए, मुकुंद समझ जाएंगे. लेकिन गदाधर पंडित के व्यवहार से हम सीखेंगे कि गदाधर पंडित को हालांकि संशय उत्पन्न हुआ, लेकिन अगर संशय आ भी जाए तो किस तरह से एक्ट करना चाहिए ये भी हम सीखते हैं इस लीला से, और फिर क्या करना चाहिए. ओके. हाउ टू अटेन प्योर डिवोशन. Associate with those who have pure devotion, then you will also attain pure devotion. That is the only formula. शुद्ध भक्ति को कैसे प्राप्त करें, प्रश्न आया है. तो शुद्ध भक्ति को प्राप्त करने का और कोई तरीका है ही नहीं वास्तव में. भक्ति
भक्ति का उत्पत्ति और कुछ होता ही नहीं। भक्ति और कहीं से उत्पन्न नहीं होती है। भक्ति इज कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट, स्वराट है, स्वतंत्र। जैसे भगवान स्वतंत्र है, वैसे भक्ति भी स्वतंत्र है। भक्ति केवल भक्ति से ही उत्पन्न होती है। तो ऐसे ऐसे शुद्ध वैष्णव जिनके पास शुद्ध भक्ति है, उनका संग प्राप्त करने से, उनकी कृपा से हमको वो शुद्ध भक्ति प्राप्त हो सकती है। दैट्स द ओनली मीन्स। और कोई तरीका नहीं। अपने बल पे कोई कितना भी गीता भागवत भी पढ़ ले, नाम जप भी कर ले, वो शुद्ध भक्ति को प्राप्त नहीं कर सकता है, अनटिल अनलेस वो भगवान के शुद्ध वैष्णव का संग नहीं करता। ओके। हरे कृष्ण। ग्रंथों का मतलब वो करें तो, संग करें तो हाँ, वो भी शुद्ध शुद्ध। प्रभुपाद जी का संग हुआ ना। संग का मतलब जरूरी नहीं केवल फिजिकली उपस्थित होना चाहिए। आप अगर शिल प्रभुपाद जी को हृदय में धारण करके उनकी शिक्षाओं को पढ़ रहे हैं और उसको पालन कर रहे हैं, तो वो शिल प्रभुपाद जी का संग करना हुआ। यानी प्रभुपाद जी के ग्रंथ को जो पढ़ता है, इसका मतलब प्रभुपाद जी का प्रवचन सुन रहा है। और जब उसको अपने जीवन में उतारता है, तो प्रभुपाद जी के चरणों का मसाज कर रहा है। ये प्रभुपाद जी बताएं। लेकिन ये अच्छे तरीके से करने के लिए हमको फिजिकली भी भक्तों के संग में रहने की आवश्यकता है। कोई ये नहीं बोल सकता ठीक है, अब मैं कोई इस्कॉन वगैरह कोई भक्तों के संग में नहीं रहूंगा, मैं और मेरे प्रभुपाद। दैट विल नॉट वर्क। प्रभुपाद जी इसको स्वीकार नहीं करेंगे। तो यू मुझे लव ऐसा मी, बात लव माई मालूम। डॉग। अगर आप मुझे प्रेम करते हैं तो मेरे कुत्ते को प्रेम करो, ऐसा वेस्टर्न कंट्रीज में कहावत है। वो यहाँ पे भी अप्लाई होता है। भगवान को अगर कोई प्रेम करता है, बोलता है, तो भगवान के भक्तों को प्रेम करना चाहिए। भगवान के जो शुद्ध भक्त हैं, गुरु हैं, प्रभुपाद हैं, उनको अगर कोई सेवा या प्रेम करना चाहता है, तो उनके जो ट्रू फॉलोवर्स हैं उनको भी प्रेम हमको करना पड़ेगा, सेवा करना पड़ेगा, तब हम वहां तक पहुंच सकते हैं। ये प्रिंसिपल है। आचार्य उपासना, गुरु शिष्य परंपरा इसी को बोलते हैं। गुरु जी फिजिकल जैसे ना मिले संग तो क्या करना चाहिए हमको? नहीं मिला उस तरह का साथ कि हमारा और माइंड डिस्टर्ब हो जाता है उस वहां जाने से, तो क्या हो? नहीं नहीं, फिजिकल संघ का मतलब ये नहीं है कि फिजिकली उपस्थित। आप किसी वैष्णव से कनेक्टेड हैं, जैसे ऑनलाइन क्लासेस हैं, तो ये भी लाइव लाइव एसोसिएशन बोल सकते हैं। फिजिकल एसोसिएशन ज्यादा अप्रोप्रिएट टर्म नहीं है। लाइव एसोसिएशन यानी कोई ना कोई ऐसा वैष्णव होना चाहिए जिससे हम विचार विमर्श कर सकें, उनसे हम गाइडेंस ले सकें, जो हमको थोड़ा सा, हम गलत करें तो कान पकड़ के चोटी भी काट सकें, हमको थप्पड़ भी लगा सकें। अभी प्रभुपाद जी को अगर कोई बोलता है प्रभुपाद जी मेरे गुरु हैं, ठीक है, अच्छी बात है, प्रभुपाद जी से तो आप शिक्षा ले रहे हैं। लेकिन अगर आप भटकेंगे रास्ते में, तो प्रभुपाद जी थोड़ी ना आके आपको कान पकड़ के बोलेंगे कि आप गलत जा रहे हो। कोई बहुत ही उत्तम वैष्णव तो हो भी सकता है, प्रभुपाद जी आ भी जाएं, जैसे प्रभुपाद जी के सामने तो रूप सनातन गोस्वामी भी दर्शन दिए। लेकिन ये बहुत रेयर केस है। इसलिए यहीं पे ये जो ऋत्विकवाद है, ऋत्विक लोग जो होते हैं, उनका फिलोसफी यहीं पे खंडन हो जाता है। इसलिए हमको फिजिकल या लाइव लाइव गुरु की आवश्यकता होती है। लाइव वैष्णव ऐसे हो जरूरी है जो हमको गाइड कर सके। और दीक्षा के लिए तो लाइव प्रेजेंस ऑफ गुरु वो तो रिक्वायर्ड ही। ओके ठीक है, अभी समय हो गया, कहीं पे विराम करें।